बाद भी एक चीज मिस आउट हो गया, ये नहीं पता चल पाया यीशु कौन है। कई लोग कहते हैं हमारे में भी ईसा मसीह के बारे में है, कई लोग कहते हैं कि हमने भी यीशु के बारे में सुना है, कई लोग कहते हैं हमने भी यूट्यूब में देखा है। कुछ फायदा नहीं है सर। सुनना अलग है और जानना अलग है, देखना अलग है और जानना अलग है। हालेलुया। दाऊद ने कहा चख कर देखो प्रभु कितना भला है। हालेलुया। इट इज वन थिंग टू सी जीसस, अनदर। सक्कई ने कोई छुटकारा नहीं देखा, लेकिन तब भी उसने प्रभु को चख लिया था। हालेलुया। आज आप जान जाओगे कि प्रभु कौन है, एवरीथिंग चेंजेस। बस एक ही प्रॉब्लम था उसके अंदर, वो धन्यवादी नहीं था। कौन? लूसीफर। उसके ऊपर इतने ब्यूटीफुल स्टोन लगाए गए थे, लेकिन वो धन्यवादी नहीं था। कंप्लेंट पे कंप्लेंट उसके अंदर चलता रहता था। चर्च, अगर आज आपके और मेरे जीवन में अगर कंप्लेंट और कंप्लेंट और कंप्लेंट रहेगा, तो हमारे अंदर का एटीट्यूड परमेश्वर का नहीं, हमारे अंदर का एटीट्यूड, बड़े दुख के साथ कहूंगा, लूसीफर का एटीट्यूड है। आज कंप्लेंट्स को हटाकर खुदा की उपस्थिति में जाकर, हालेलुया, गेट के अंदर घुसने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद करना है। नहीं तो आप आते रहोगे और हर दिन दरवाजा आपके लिए बंद रहेगा। काफी बार हम पूछते हैं ना, परमेश्वर मेरे लिए रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्योंकि अभी तक हमारे लिए क्या नहीं खुल रहे? दरवाजे ही नहीं खुल रहे। हम बार बार क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली हम कंप्लेंट और कंप्लेंट और कंप्लेंट कर रहे हैं। इफ आप थैंक्स गिविंग नहीं करते, मैं आज आपको कहूंगा आप उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपके जीवन में, हालेलुया, पहला गेट खोल देगा। तो पहला गेट, कोई तो कहिए धन्यवाद, कोई तो कहिए धन्यवाद। आपको पता हमारे जीवनों में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है? इवन हमारे परिवार के लिए क्या करना? धन्यवाद करना। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है किसी भी चीज को क्या करना? धन्यवाद करना। हम किसी चीज के लिए भी धन्यवादी काफी बार नहीं रहते, राइट? इसी के लिए हम इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, हमारे लाइफ में इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें बार बार आती रहती, क्योंकि हम क्या नहीं है? धन्यवादी नहीं है। प्रभु आज आपको कह रहा है वो सारा एटीट्यूड चेंज कर कर आपको क्या रहना पड़ेगा? आप जैसे ही धन्यवादी बनना शुरू करोगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखोगे, आप अपने नौकरी में बढ़ोतरी देखोगे, आप अपने परिवार में बढ़ोतरी देखोगे, आप अपने बच्चों में बढ़ोतरी देखोगे, आप अपने चीजों में बढ़ोतरी देखोगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूं मेंटली आज कई चीजें रीवायर हो जाए कि आप खुदा के लिए क्या करते रहे? आप खुदा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद रीवायर करके प्रभु को धन्यवाद करते रहिएगा। कुछ भी बुरा हो रहा है, लेकिन आप खुदा को धन्यवाद करते रहिएगा। हालेलुया। चीजें समझ नहीं आ रही है, लेकिन प्रभु को आप क्या करते रहिएगा। मुझे इसी के लिए अब्राहम बाइबल में इतना ज्यादा पसंद है। जब अब्राहम को पता लगा उसके बच्चे को बलि चढ़ाना है, अब्राहम जो पिछली बार चोट खा चुका था, अब्राहम ने कहा पत्नी को नहीं बोलूंगा। अगर आपका पति आपको हर चीजें नहीं बता रहा, तो सोचिए पिछली बार जब उसने बताया था तो क्या हुआ था। अब्राहम was such a wise man। अब्राहम ने कहा अगर इस बार बताऊंगा तो पता नहीं अब क्या कर लेगी। पिछली बार हागार के साथ करवा दिया इसने, इस बार बताऊंगा ही नहीं। फिर करवाया तो करवाया, और उसके बाद उस बच्चे को बाहर निकलवा दिया। इस बार तो बताऊंगा ही नहीं। और वो बेटे को बोल के गया, मर्द तो चलता है, बढ़िया है। तो बहने आज बुरा ना माने, हमेशा आप ही को सपोर्ट करता हूं। हालेलुया, राइट? लेकिन कभी कभी दूसरा पहलू भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। धन्यवादी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, जो धन्यवाद नहीं करते। धन्यवादी लोगों को देखना है कि आप धन्यवादी लोगों के साथ है कि नहीं तो आप भी कड़वी बातों को करते रह जाएंगे। इस बार वो कुछ नहीं करना चाहता, तो उसने उसको बताया नहीं, और वो अपने बेटे को लेकर और गधे को लेकर और आग के सामानों को लेकर और 2 सेवकों को लेकर वो क्या कर गया? वो निकल पड़ा। क्योंकि वो अंदर ही अंदर क्या था पता है? वो अंदर ही अंदर धन्यवादी था कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया है? परमेश्वर ने उसे अपना एक पुत्र दिया है। He was thankful from heart। और ये धन्यवाद का कारण था जिसके कारण उसने एक मेमने को क्या किया? हालेलुया, बलिदान होते हुए देखा। अगर आप भी धन्यवादी है, आपके लिए भी परमेश्वर झाड़ियों में कई सारे मेमनों को छुपा कर रखा हुआ है। सिर्फ धन्यवादी रहे और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो कैसे घुसना है, कैसे घुसना है? वो एक गाना में उसके फाटकों में मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं यहोशुआ मुझे आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं यहोशुआ मुझे आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंद किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. Yes, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. तो मुझे नहीं पता आप चर्च में कैसे घुसे। मुझे नहीं पता आप चर्च के गेट से कैसे घुसे, मुझे नहीं पता। आज सुबह भयंकर बारिश हो रही थी, आपको पता चर्च का सर्विस चल रहा और ओले गिर रहे थे। आपके वहां गिरे थे, थोड़े बहुत तो गिरे होंगे, अपने में ज्यादा गिरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे पे ओले भी गिरते, कुछ नहीं होता। तो सुबह सुबह भयंकर बारिश है, 6 बजे, मतलब सब परेशान है कि भाई अब तो शैतान है ना, सुबह 6 बजे आज तो लाइव ही देख लेंगे। तो मेरे को भी बड़ा टेंशन रहता है, मेरे को पता नहीं था बारिश हुई है करके। तो मैं जब निकल रहा था तो डॉक्टर महिमा ने आके मेरे को बोला भयंकर बारिश हो रही है, इसने तो ऐसे डरा दिया, बोले भयंकर तूफान, ये वो भयंकर बारिश हो रही है। तुरंत शैतान ने दिमाग में ला दिया, ओ नो, सब गया। फिर प्रभु ने कहा तूने ही तो बोला था पिछले हफ्ते बहुत गर्मी हो रही है। सैटरडे बारिश देता तो संडे उमस हो जाता, तो संडे ही दे दिया। तो शैतान बिल्कुल अंदर ना ऐसे हिला देता है, कैसे जाएंगे। मैं चर्च आया, पूरा चर्च भरा हुआ। थैंक गॉड आईसीएम को प्रभु ने ऐसे लोग दिए हैं जिसे गर्मी, तूफान और ठंडे और सुबह सुबह ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे ओले आ रहे तो ओले लेके जाएंगे, बारिश आ रही है तो भीग कर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, आनंद के साथ जाएंगे। किसी ने नहीं कहा ओ नो आज बारिश हो रहा था, बड़ा दिक्कत हो गया। आप नहीं, मुझे नहीं पता आज चर्च में कैसे घुसे, मैं तो बड़े आनंद के साथ घुसा हूं। आप कैसे घुसे? आपका चेहरा कैसा है? अभी आप में से तो कुछ लोग आप हंस रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल जिंदगी में कितने कठिनाई चल रहे हैं। अभी मेरे लेफ्ट वाले कुछ भी लोग अभी भी परेशान है। सारा परेशानी प्रभु निकाल देगा। धन्यवाद के साथ क्या करना है? चीजें नहीं भी हो रही तब भी आपका एटीट्यूड क्या होना है? धन्यवाद। आप धन्यवाद करोगे, दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, स्वर्ग के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कई लोग हमारे घर के बाहर भी आ जाते हैं ना, हमें भी मन नहीं करता उसे खोलने का, क्योंकि हमें पता वो कितने टॉक्सिक है। मैं आपसे एक सच चीज पूछूं, आप में से कितने लोग कुछ लोगों के फोन नहीं उठाते? उठा, बताओ कितने लोग हैं जो जब कोई आपको कॉल करता है, आपको पता है इस बंदा कॉल कर रहा है, फोन नहीं उठाते उनका। अब आपको समझ आया मैं क्यों नहीं उठाता? क्योंकि सर आप क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपको पता है जैसे ही ये गेट खोलूंगा मैं, ये वाला गेट है ना, जिसके पास आईफोन है वो भी, और दूसरा एंड्रॉइड में भी शायद यही होगा ना, गेट खुल गया। अब वो क्या बोलेगा हमें बिल्कुल, जब आप वो पसंद नहीं करते, जब आप धन्यवादी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, तो फिर आपको क्यों लगता है कि इतना महान सामर्थ्य परमेश्वर आपके बिना धन्यवाद के आराधना को कबूल करने जा रहा है? When you get a chance to thank the Lord, हालेलुया, जब आपको धन्यवाद का मौका मिले, आप धन्यवाद के साथ ही क्या करना? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। माहौल कैसा भी क्यों ना हो, चीजें कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। आज एक बहन मेरे पास आई, उसने सुबह सुबह बारिश हो रही थी और उस बहन के लिए संडे वर्शिप बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो उस बहन ने क्या किया पता है, सब कुछ अपने 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 हस्बैंड का कपड़ा, अपने हस्बैंड का हर चीज उसने तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद क्या हुआ, वो तब पहले ही आधा घंटे पहले तैयार होकर बैठ गई, क्योंकि उसे चर्च में लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। तो उसने क्या किया, सब कुछ तैयार कर दिया। जैसे ही बाहर देखा तो पता लगा क्या हो रहा है, बारिश। अब पति बिल्कुल क्या कर दिया, उसको बिल्कुल लेट कर दिया। तो वो बहन आई मेरे पास और भयंकर रो रही थी, पास्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा पति मुझे क्या करता है, लेट करता है करके, और रो रही है, मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, मैं सही हो गया। अचानक पति अंदर चल के आ गया, अचानक पति अंदर चल गया। पति मेरे को देखा, हाँ मेरे बारे में कुछ बोल रही होगी, है ना। तो तुरंत बीवी, नहीं नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, पर एक्चुअल में क्या था, उसका मन टूटा हुआ था क्योंकि वो लेट आए। लेकिन जब वो चर्च के बाद वापस गए, तो जैसे वो आई थी वो बिल्कुल वैसे वापस गई नहीं। काफी बार माहौल सही नहीं होंगे, चीजें जीवन में सही नहीं होंगी, लेकिन जब आप खुदा की उपस्थिति में जाओ, आपको कैसे जाना है, आपको धन्यवाद के साथ जाना है। किसी को देखकर उन्हें बोलो प्लीज धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में कदम रखना। हालेलुया। कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे को देख के एक बार स्माइल कर सकते हैं और एक बार उन्हें कह सकते हैं प्रभु भला है। बाप रे, आप में से कई लोगों के लिए तो यही एक छुटकारा है। हालेलुया। आपकी एक आध स्माइल ही देखकर शैतान कह रहा होगा बाप रे, आधे बंधन तो यही टूट गए इस बंदे के। हालेलुया। So the first thing that you do is धन्यवाद, राइट? तो अगर आज आप प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, आराधक बन के जाओगे, तो आप क्या कहोगे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पति तू कुछ भी करता रहे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पति तू ताने भी मारता रहे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पति तू कितना भी बेकार कहे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। तुझे मेरा खाना कितना अजीब लगे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पतियों को कहना चाहिए तू कितनी भी चिड़ी रहे, धन्यवाद करता रहूंगा। क्या बात है। तुझे फूल भी ना मिले, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। तेरा मुंह कितना फूला रहे, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। इतनी तो जिंदगी है और थोड़ी सी है, धन्यवाद करते रहो। फाटक खुलते रहेंगे, दरवाजे खुलते रहेंगे। कोई तो कहो हालेलुया। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आपने क्या किया, धन्यवाद। एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आप धन्यवाद के साथ अंदर घुस। दूसरा, द ऑल्टर ऑलवेज कम्स बिफोर द प्रेजेंस। दूसरा चीज जो आपको करना है वो है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। कोई भी प्रभु के सामने नहीं आ सकता बिना सैक्रिफाइस करे। Nobody can come to the presence of God without sacrifice. प्रभु के प्रेजेंस को कैजुअल मत समझना। प्रभु का जो प्रेजेंस है वो कैजुअल नहीं है। आप कैजुअली प्रभु के प्रेजेंस में नहीं आ सकते। चलो आज है ना, अभी ईस्टर में आपको दिखेगा, राइट? कैजुअल वाले सारे आ जाएंगे, राइट? फिर वो अगले कब दिखेंगे, क्रिसमस। यस, वो लोग 3 ही टाइम आते हैं। कौन कौन से टाइम? पहले पैदा करते, फिर मारते, फिर जिंदा करते, फिर पैदा करते, फिर मारते, फिर जिंदा करते, राइट? वो कैजुअल है। एक व्यक्ति कैजुअली आ रहा है और फिर एक व्यक्ति सैक्रिफाइस के साथ आ रहा है।
एक व्यक्ति ऑल्टर प्रिपेयर कर आ रहा है, एक व्यक्ति तैयारी के साथ क्या कर रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप प्रभु के प्रेजेंस को एक्सेस करने से पहले 4 चीजों में एक चेंज होना जरूरी है। पहला प्राइड, घमंड, दूसरा बिटरनेस, कड़वाहट, तीसरा ईगो, अहंकार, और चौथा सेल्फ विल, अपनी स्वयं इच्छा। ये 4 चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति में आते वक्त। अगर ये 4 चीजें आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, प्रभु आपके वर्शिप को क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब प्रेजेंस आपको फील नहीं होगा अगर आप क्या नहीं करेंगे, ये 4 चीजें अपने जीवन से हटाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, आपको ये 4 चीजें क्या करनी है। जब प्रभु ने मूसा को कहा अपने जूतियों को उतार दे, प्रभु कहता है घमंड कि तू एक प्रिंस हुआ करता था, बिटरनेस, कड़वाहट कि तेरे साथ बुरा हुआ है, ईगो कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, और सेल्फ विल कि मैं अपनी चलाऊंगा। ये 4 चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रभु के सामने हटानी पड़ेगी। जब इस चीज को आप हटाओगे, प्रभु का प्रेजेंस आपके लिए काम करना शुरू करेगा। प्रभु के प्रेजेंस से एक्सेस करने के लिए आप तैयार हो जाओ। सो जब आप प्रेयर में गए, आपने पहला चीज क्या किया, यू थैंक्ड द ऑलमाइटी, आपने धन्यवाद किया। अगला चीज, आपने प्रभु को बोला प्रभु मेरे अंदर का प्राइड, मेरे अंदर का बिटरनेस, मेरे अंदर का ईगो, मेरे अंदर का सेल्फ, 4 को मैं आपके सामने क्या करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। और जैसे ही आप उसे सरेंडर कर दोगे, ऑल्टर के सामने अपने आप को सौंप दोगे प्रिपरेशन के साथ, ऑल्टर का वैल्यू डबल हो जाएगा। वेदी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आग बनकर उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। एलाइजा ने एक वेदी तैयार करने के लिए कितने साल लगाए पता है? 3.5 साल। एक वेदी तैयार करने के लिए कितने साल लगाए? 3.5 years। और वो एक वेदी का बदौलत आपको पता है क्या हुआ? प्रभु का आग उतरा और 450 बाल देवताओं के जितने भी, हालेलुया, आमीन, जितने भी सेवक थे, उनका सर उस दिन क्या हो गया है ना, वो कट हो गया। क्योंकि एक वेदी के लिए उसने कितने साल प्रिपेयर किए? 3.5 साल उसने प्रिपेयर किए। आप चाहते हो आपके बनाए हुए वेदी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई हो, ये 4 चीजें आप क्या कर दो, आज अपने जिंदगी से निकाल दो। हालेलुया। जब आप जाओ, हो सकता है पूरे दिन, पूरे हफ्ते, काफी बार हमारे जीवन में घमंड या ईगो या फिर है ना बिटरनेस, कड़वाहट और सेल्फ विल पूरे हफ्ते आ जाए। आप प्रभु के सामने जाके उस 4 चीजों को क्या करो, आप उसे सरेंडर कर दो। मैं आज टीम के साथ एक क्लास ले रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा था, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे पीछे से क्या बात करते हैं। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे पीछे से अब बात क्या करते हैं, क्योंकि वो मेरे पीछे है ना। वो कहाँ है? कितने लोग जिंदगी में कभी ना कभी दौड़े। दौड़ने का मतलब स्कूल में कभी कोई रेस हो, रिले हो, 100 मीटर, 50 मीटर, सैक रेस, कुछ करा है आपने? नींबू मुंह में डाल के, मुंह में नहीं, वो स्पून में डालकर कभी कुछ किया? कभी तो दौड़े होंगे जिंदगी में, दौड़े हैं। जब आप दौड़े, पीछे से कोई कुछ भी बोलता है, आप रुक जाते हो? मैं तेरा भाई, रुक जा, ये वो सब बोल के कोई रुकता है क्या? आप कहां जाते हो? आप आगे बढ़ते हो। तो जो आपके पीछे बोल रहा है, ये लोग कहते हैं ना, मुझे पता है मेरे पीछे ये लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, पास्टर आपको नहीं पता, पर पीछे कर रहे हैं ना। आप अभी भी आगे हो तो आप आगे जाओ ना, आप पीछे क्यों देख रहे हो? Why are you even looking back? आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि पीछे क्यों? हिरन में यही तो प्रॉब्लम है। हर बार हिरन इसी के लिए पकड़ा जाता है क्योंकि हिरन में एक ही प्रॉब्लम है, वो पीछे मुड़ के देख जाता है। और हर बार जब भी वो पीछे देखती है,
चीता उसे पकड़ लेता है, लेपर्ड उसे पकड़ लेता है, अरे कुछ नहीं तो पैंथर उसे पकड़ लेता है, और इनसे तेज दौड़ती है वो, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है क्योंकि इसकी एक प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे कर कर। हम में से भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। बस करो, कितना पीछे देखोगे। हालेलुया। वो कहां है? आप कहां हो? और आपके आगे कौन है? परमेश्वर। क्या बोला प्रेरित पौलुस ने? मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, क्योंकि वहां पे प्रभु ने आपके और मेरे लिए क्या किया? एक मुकुट को तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रेजेंस में आओ, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। ओनली वन थिंग यू गॉट टू डू। ये 4 चीजें आपको क्या करनी है? मुझे नहीं पता मैं कितने साल से मसीह में हूं, तुझे पता है? तो कोई घमंड नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, कोई ईगो नहीं, सब कुछ एक एक करके क्या करना है? उसे पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। जब आप ये सैक्रिफाइस आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, तीसरा चीज जो आपके लिए होगा, वो वर्शिप एक फ्रेग्रेंस को आत्मा में लेकर आएगा, एक सुगंध को क्या करेगा? लेकर आएगा। आराधना एक सुगंध को लेकर आती है। सुगंध, आराधना का एक फ्रेग्रेंस है। आप लिख लीजिए, आराधना का एक आत्मिक सुगंध है, एक सुगंध है उसका, जो वो उत्पन्न करती है। जब आप एक्सोडस की किताब में जाओगे, जब आप निर्गमन की किताब में जाओगे, पुराने जमाने में इंसेंस होते थे। आपने देखा है इंसेंस, है ना? इंसेंस में क्या करते थे? वो उस पे आग लगाते थे, और वो इंसेंस एक धूप की तरह काम करता था। वो हर जगह क्या करता था? एक सुगंध को। आज भी कई चर्चेस में उसे यूज किया जाता है, जैसे पुराने नियम में होता है। वो क्या करता है? हर जगह एक इंसेंस को क्या करता है ना? हर जगह एक सुगंध को वो क्या करता है? वो फैला देता है। आपका असली वर्शिप, आपका आराधना एक अद्भुत सुगंध को क्या कर देगा? है ना? फैलाना शुरू कर देगा। आप अगर प्रभु में एक अद्भुत आराधक है, वो आपके सारे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को क्या करेगा? वो पूरी तरीके से बदल देगा। इसी के लिए अनॉइंटिंग इतना ताकत है। अनॉइंटिंग, अभिषेक एक सुगंध के समान है। हालेलुया। अगर आप आज एक परफ्यूम की शॉप से गुजर कर जाओगे, किसी और दुकान में जो आपने महसूस नहीं किया, वो आपको परफ्यूम की दुकान से क्या करेगा? आपको जरूर महसूस होना शुरू होगा। अब आप उसके अंदर घुसे और फिर आपने 7, 8, 10 उठाकर क्या किया? आपने अपने ऊपर मारना शुरू कर दिया, तो अचानक क्या होगा आपको पता है? फिर जब आप उस सुगंध को लेकर फिर आप जिससे मिलने जाओगे, हर व्यक्ति आपको देखे ना देखे, लेकिन पलट कर आपको एक बार देखेगा, क्योंकि जब आप जा रहे हो, आप एक सुगंध को क्या कर रहे हो? वहां पे रिलीज करते हुए आप जा रहे हो, राइट? एक फ्रेग्रेंस को आप क्या कर रहे हो? आप भेजते हुए आप जा रहे हो। वर्शिप भी जब कड़वाहट, प्राइड, ईगो हट जाता है, सेल्फ विल हट जाता है, तो आप फिर ऑटोमेटिकली एक अद्भुत फ्रेग्रेंस को आप क्या करना शुरू करते हो? फैलाना शुरू करते हो। जब वर्शिप में ये तीसरा पड़ाव आएगा, 3 चीजें आपके साथ होनी शुरू होंगी। पहला, प्रभु अपनी शांति को आपके जीवन में प्रकट करेगा। There will be a peace जो प्रभु आपके जीवन में देगा। अनयूजुअल पीस को आप क्या करेंगे? आप एक्सपीरियंस करेंगे। सब कुछ केओटिक होगा, लेकिन आपके जीवन में क्या चलेगा? सेकंड, हेवी गॉड्स प्रेजेंस। हेवी गॉड्स थिक प्रेजेंस आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी चीजों में वो चारों चीजें क्या है? हट चुकी है। तो लेट्स थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। होता है ना, कभी कभी आराधना होती है तो कुछ लोगों को आप देखते, वो यहां देख रहे होते हैं, फिर वो यहां देख रहे होते हैं, फिर वो वहां देख रहे होते हैं।
क्योंकि अभी तक क्या नहीं हटा है? सेल्फ विल नहीं हटा है। So we are unable to worship God. बट अगर आप वो सेल्फ विल हटा दोगे, आप नहीं देखोगे कि वहां क्या हो रहा है, आप नहीं देखोगे यहां क्या हो रहा है, आप प्रभु में मगन हो। आप जस्ट आए और यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन द ऑलमाइटी गॉड। आपको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, आपका फोकस किस पे है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंत पे है। और जब आपका फोकस खुदावंत पे होगा, अद्भुत शांति आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। एक अद्भुत शांति से आप भरना शुरू हो जाएंगे, मानो जैसे युद्ध कहीं भी चल रहा हो, एलपीजी गैस हो ना, आपको पता है आप कॉल करोगे एलपीजी गैस आएगा। और अगर एलपीजी नहीं आया तो इंडक्शन कुकर में खाना बनेगा। कोई ना कोई, मैं तो कह रहा हूं जब तक मसीहों को दिक्कत होगी एलपीजी गैस की, तब तक युद्ध भी खुदा खत्म कर देगा। हालेलुया। आप शांतिपूर्ण होंगे, राइट? क्योंकि आपने सैक्रिफाइस कर लिया है। सेकंड चीज जो आपको मिलेगा वो है हैवी गॉड्स प्रेजेंस। आप परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति से भर जाएंगे, वो प्रेजेंस आप महसूस कर पाएंगे। और तीसरा, इमोशनल ओवरवेलमिंग से आप भर जाएंगे, इमोशनली ओवरवेलम हो जाएंगे। जब आप देखते हैं, जब लोग आराधना करते हैं तो आप काफी बार देखते हैं कि वो रोते हैं, वो हाथ उठाते हैं, कुछ घुटने पे आते हैं, है ना, कुछ एक्सटेटिक हो जाते हैं। और जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि भाई अभी तक ये कुछ करा ही नहीं है, वो गेट के अंदर नहीं घुसा, तो इसके लिए वो गेट के अंदर ही नहीं घुसा, उसको यही नहीं समझ आ। मैंने देखा लोगों, वो रोने की क्या जरूरत है, हाथ उठाने की क्या जरूरत है, दंडवत होने की क्या जरूरत है, घुटने में आने की क्या जरूरत है? जब आप प्रभु के उस ओवरवेलमिंग प्रेजेंस में आ जाओगे, उस थिक प्रेजेंस में आ जाओगे, बाइबल कहती है, बाइबल तो इतना तक कहती है कि याजक प्रभु के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो तो एक एक करके गिर रहे थे जब परमेश्वर का उपस्थिति से परमेश्वर उन्हें भरने लगा। मैंने देखा लोगों को एक क्वेश्चन करते हुए, अरे वो वहां पे गिर रहा है, वो यहां पे गिर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ही के बाइबल में जब उपस्थिति आई तो यशाया भी गिरा, एजेकिएल भी गिरा। मंदिर के अंदर जब उपस्थिति आई तो हर याजक गिरा। When the presence comes, it is overwhelming। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको अथॉरिटी नहीं है खुदा के बंदों को जज करने की, उन कलीसियाओं को जज करने की जहां खुदा का उपस्थिति होगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सामने वाले को क्या करूं, जज करूं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे समझ नहीं आ रहा। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इसी के लिए जब मरियम प्रभु के पैर को धो रही थी, उस इत्तर से और अपने आंसुओं से और अपने बालों से, खड़े हुए सबको इंक्लूडिंग उसकी बहन नहीं समझ पाई, क्योंकि उसने ऐसा वर्शिप एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं देखा। लेकिन बाइबल का वन ऑफ द बेस्ट वर्शिप एक्सपीरियंस था वो, जब खुदा का उपस्थिति भर जाएगा, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपके एक्सपीरियंस आपके कमरे के अंदर चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपके एक्सपीरियंसेस, बाइबल पढ़ने के एक्सपीरियंसेस आपके क्या हो जाएंगे, आपके चेंज होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आपके रेवलेशंस और प्रकाशन क्या हो जाएंगे, आपके जीवन में 100% क्या है, चेंज हो जाएंगे। चलो मैं आपको एक प्रकाशन दूं जल्दी से आराधना के विषय में। ओके, आपको पता है परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य जाति के लिए क्या बनाया, रहने के लिए। आदम के लिए और हव्वा के लिए क्या बनाया, ईदन की वाटिका बनाई। जब ईदन की वाटिका बनाई परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने ईदन की वाटिका बनाते वक्त आदम को दो चीजें बोली करने के लिए। पहला चीज बोला आबाद, दूसरा बोला समार। आबाद का मतलब है टू सर्व, समार का मतलब है टू गार्ड। दो वर्सेस परमेश्वर ने बोली, दो चीजें बोली। पहला बोला तुझे गार्ड करना है, और दूसरा बोला तुझे सर्व करना है। दो ही चीजें बोली, आबाद, समार। ये दो चीजें परमेश्वर ने उसे बोली, सर्व करना है, सेवा करनी है, और इसकी रखवाली करनी है।
और हमें क्या लगता था बताएं, हमें क्या लगता था कि ईदन वाटिका ऐसी जगह है जहां पे उसे क्या करना है, उसे जाकर क्या करना है, घास काटना है, उसे जाके क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, उसे जाकर क्या करना है, मेहनत करनी है। एक्चुअली उसे कुछ करना ही नहीं था। फल अपने आप आ रहे थे, पेड़ अपने आप बढ़ रहे थे, क्योंकि असली मेहनत पाप के बाद करना पड़ा उसे। पाप से पहले उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसे दो ही काम करना था। पहला क्या था? सेवा। दूसरा क्या करना था? रखवाली। कहने का मतलब उसे कोई मेहनत नहीं था, उसे सेवा और रखवाली करनी थी। प्रभु ने उसे सब कुछ दिया हुआ था। अब हम में से कई लोग सोचते हैं, हम ये समझ क्यों नहीं पाते? ये समझने के लिए आपको गिनती की किताब 3रा अध्याय 7वां वाक्य और 8वां वाक्य पढ़ना पड़ेगा। गिनती की किताब 3रा अध्याय, नंबर्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 7 और 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखिए, उसमें लिखा है, और जो कुछ उसकी ओर से है और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करे। इस प्रकार वे तंबू की। अब प्रभु ने जब तंबू तैयार किया तो तंबू में रहने वाले हर एक सेवक को भी दो ही काम सोचा, दो ही काम सौंपा था। क्या था वो? सेवा करो, रखवाली करो। तो ईदन वाटिका आदम के लिए आमीन पैसा कमाने वाली जगह नहीं थी, वो उसका आराधना का जगह था। और आराधना में आपको दो ही चीजें करनी है, रखवाली करनी है और सेवा करना है। सेवा खुदा की करनी है और रखवाली आपका जो अभिषेक है उसकी करनी है। ईडन वॉज अ काइंड ऑफ वर्शिप प्लेस जो प्रभु बाद में रिप्लेस कर किसको दे दिया? तंबू बनाते वक्त परमेश्वर ने दे दिया। इसी के लिए सुनिएगा, जब ईदन वाटिका में पाप हुआ, आदम को परमेश्वर ने क्या किया? बाहर भेजा। बाहर भेजने के बाद परमेश्वर ने उसके चारों तरफ किसको रखा? जोर से बोलिए ना, किसको रखा? चेरूब को रखा, 4 पंख वाले, हालेलुया, 4 सिर वाले एक अद्भुत चरूब को क्या किया? परमेश्वर ने ईदन वाटिका के चारों तरफ रख दिया, रखा। इसी के लिए मैंने कहा, जो ईदन वाटिका है वही बाद में जाके तंबू के अंदर रहने वाले वो कार्य का था। इसी के लिए जब आप संदूक देखते हैं, संदूक के भी अगल बगल क्या है? चरूब आपको दिखते हैं जो संदूक के अगल बगल खड़े हुए हैं। आमीन। जब परमेश्वर आपको कुछ सौंपता है, यू नीड टू सर्व एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट। यू नीड टू सर्व, यू नीड टू प्रोटेक्ट। प्रभु ने आपको एक मिनिस्ट्री दी है। दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, उसे छोड़ना मत। वो सेवा